यस, नमस्कार। अ, अभी यहाँ पर बदलाव मंच पर मैं लाइव कवि सम्मेलन के लिए आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा लिंक आप लोगों तक आ गया होगा। अगर लिंक आप लोगों को मिल गया है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा सूचना करिए प्लीज़। उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। लिंक मिला कि नहीं ये आप हमें मैसेज के द्वारा सूचना करें। मैं 1 मिनट इंतज़ार कर रही हूँ आपके जवाब का, उसके बाद मैं प्रारंभ करती हूँ। हेलो, आप लोगों का यहाँ पर मुझे एक संदेश आ जाएगा तो मैं ये मान लूँगी कि लिंक आप लोगों तक पहुँच गई हैं और मैं मंच पर अपना जो है प्रस्तुति प्रारंभ कर दूँगी। तो हाँ जी, ये नहीं होती है, ये तो आपकी लिंक है, शेयर लिंक अलग होती है। ये लिंक सबको शेयर कर दो। क्योंकि हम लोग अगर फेसबुक पे चेक कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है लाइव है और बदलाव मंच आ रहा है। हाँ, लेकिन बदलाव मंच के ग्रुप पे जा रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, वही हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन लाइव तो हुआ था, अभी ग्रुप पे आना चाहिए ना। अभी तो वेट कर रहे हैं क्योंकि हम ये वेरीफाई कर रहे थे कि सब कुछ दिख रहा है या नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुको, लिंक मिल गया है। ठीक, मैं मेरा लिंक आप तक पहुँच गया है क्या? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मैं केवल ये कंफर्मेशन चाह रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। यहाँ पर मैं लाइव के लिए प्रस्तुत हो चुकी हूँ, पर पटल पर मुझे सम्माननीय पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं केवल उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ कि पटल पर पदाधिकारी मेरे समक्ष उपस्थित हो जाए तो मैं उनकी अनुमति के बाद अपना आज का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ करूँ। तो मुझे केवल एक मैसेज यहाँ से आ जाए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बदलाव मंच पर मेरी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है, केवल ये जानकारी भर मुझे हो जाए, उसके बाद में मैं यहाँ से अपना आज का जो कार्यक्रम है वो मैं प्रारंभ करती हूँ। लाइव कवि सम्मेलन के लिए मुझे बदलाव मंच से ही स्वीकृति मिली थी, परंतु अभी मुझे यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिना उनकी स्वीकृति के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई भी पदाधिकारी आकर के यहाँ पर मुझे स्वीकृति दे दें, उसके बाद मैं प्रारंभ करती हूँ। जी हाँ, तो बदलाव मंच पर आज माँ अहिल्या की नगरी इंदौर मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर रेखा मंडलोई काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। मैं इंदौर के ख्याति प्राप्त विद्यालय सिक्का स्कूल में अध्यापन कार्य में संलग्न हूँ। अपने परिचय के पश्चात सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना से हम यहाँ पर अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी है और उनके आशीर्वाद के बिना हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माँ सरस्वती सदैव हमारे साथ रहे, हमारी जिह्वा पर विराजमान रहे, इसी कामना के साथ में हमने यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना की। अब सर्वप्रथम बदलाव मंच, ये एक ऐसा मंच है जो कि विश्व स्तर पर रचनाकारों को प्रसिद्धि दिलवाता है और विश्व स्तर तक पहुंचाने के कार्य में सतत जो प्रयासरत हैं ये बदलाव मंच। इस बदलाव मंच के सम्मान में मैंने एक मुक्तक की रचना की है। तो सबसे पहले प्रस्तुत है बदलाव मंच के सम्मान में एक मुक्तक। बदलाव मंच, बदलाव के इस मंच पर, बदलाव के इस मंच पर बिखराएं काव्य रूपी फूल, बदलाव के इस मंच पर बिखराएं काव्य रूपी फूल। यह मंच सदा ही बना रहे, यह मंच ही सदा ही बना रहे, सभी प्रतिभाओं का मूल, सभी प्रतिभाओं का मूल। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच आज प्रदान किया है। उसके लिए संपूर्ण बदलाव मंच की मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और यहाँ पर मैं मंच के सम्मान में ही एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। आप की अनुमति हो तो मैं आगे उसको जारी रखूँ। तो बदलाव मंच के सम्मान में जो मैं मुक्तक पढ़ रही थी वह एक बार फिर से शुरू करती हूँ कि बदलाव के इस मंच पर बिखराएं काव्य रूपी फूल, यह मंच सदा ही बना रहे, यह मंच ही सदा ही बना रहे, सभी प्रतिभाओं का मूल। बिन बदलाव मंच सम्मान के, बिन बदलाव मंच सम्मान के, चुभेगा नित शूल, चुभेगा नित शूल। रेखा की बस विनय यही, रेखा की बस विनय यही, मत जाना कभी तुम भूल, मत जाना कभी तुम भूल। जी हाँ, इस मंच ने हमें विश्व स्तर पर जो ख्याति प्रदान की है उसके लिए निश्चित रूप से हमारे मन में हमेशा उसके सम्मान की भावना बनी रहे और हम अपनी रचनाओं के आधार पर इसको निरंतर प्रगति के पथ की ओर ले जाएं, यही हमारी शुभ इच्छा है। इसी के साथ मंच के सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने इस मुक्तक की रचना की थी। अब यहाँ पर दीपक जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अब बारी आती है हमारे प्रेरणा पुंज अर्थात बदलाव मंच समूह के समस्त पदाधिकारी के लिए विचार पुष्प समर्पित करने की। जी हाँ, समस्त पदाधिकारियों के सम्मान में एक मुक्तक यहाँ पर मैं रख रही हूँ। जी, मुक्तक है सहजता। सहजता प्रगति का सोपान होती है, सहजता प्रगति का सोपान होती है। विनम्रता, विनम्रता विद्वता की शान होती है, विनम्रता विद्वता की शान होती है। शालीनता, शालीनता कुल की पहचान होती है। और निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म संग समर्पण ही स्वर्ग की खान होती है, स्वर्ग की खान होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रमेश जी जुड़े हैं, उनका भी दिल से मैं आभार प्रस्तुत करना चाहूँगी। और वास्तव में वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से आदरणीय दीपक क्रांति जी, कमलेश गुप्ता जी, रजनी शर्मा जी और रूपा व्यास जी जैसे अनेक हीरे इस मंच से जुड़े, जब जाकर ही बदलाव मंच ने एक सुंदर आकार लिया है। ये सभी पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी और समूह के सदस्य सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को दिल से हार्दिक बधाई, सभी का नमन। जी, अब स्वागत वंदन अभिनंदन के पश्चात बारी आती है रचना कर्म को प्रस्तुत करने की। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पटल पर अपनी स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत करना
चाहूँगी। तो आपके समक्ष सबसे पहली मेरी जो रचना है, उस रचना को रचने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप और हम जैसे रचनाकार देश काल परिस्थिति को समझ करके और समय के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप ही रचना करें। और समय की मांग, जी हाँ, मेरी रचना का शीर्षक है समय की मांग। सबसे पहली रचना जो आप और हम जैसे रचनाकारों के लिए विचारणीय विषय है, उसी विषय पर मैं सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी हाँ, तो प्रस्तुत है समय की मांग। कल कल बीत चुका है, उसे आप भूल जाइए। कल बीत चुका है, उसे आप भूल जाइए। आने वाला कल भी आ रहा है, आ ही जाएगा। आने वाला कल भी आ रहा है, आ ही जाएगा। उसके लिए परेशान मत रहिए, उसके लिए परेशान मत रहिए। वर्तमान वर्तमान आपके सामने है, वर्तमान आपके सामने है। उसी को बेहतर से बेहतर बनाइए, उसी को सुंदर से सुंदर बनाइए, उसे अति उत्तम और बेहतर बनाइए। जी हाँ, इसके आगे वर्तमान समय में हमारा देश जो कोरोना जैसे महासंकट से जूझ रहा है, उसी उद्देश्य से आगे की पंक्तियों को इसमें मैंने जोड़ा है। और आप लोग इसके ऊपर मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जी, कोरोना जैसे महासंकट में, कोरोना जैसे महासंकट में जीने की आदत डालिए। कोरोना जैसे महासंकट में जीने की आदत डालिए। ऐसे संकटों से ना डरिए ना घबराइए, ऐसे संकटों से ना डरिए ना घबराइए। आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाइए, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाइए। स्वर्णिम इतिहास रच। जी हाँ, आप और हम जैसे रचनाकार कुछ ऐसी रचना करके देश के लोगों के अंदर नया जोश और नया जुनून भर सकते हैं, इसी उद्देश्य से आगे की पंक्तियां समर्पित है। तो स्वर्णिम इतिहास रच, अपना जीवन तो चमकाइए और भारतीय हो, हौसलों को, भारतीय हो, अपने हौसलों को निरंतर जगाते जाइए और सृजनशील रचनाकार बन, सृजनशील रचनाकार बन, नित नई रचनाएं बनाइए, नित नई रचनाएं बनाइए। और अपनी लेखनी के चमत्कार से, अपनी लेखनी के चमत्कार से जग को खुश कर जाइए, जग को खुश कर जाइए। जी हाँ, समय की मांग को, समय की मांग को आप समय रहते ही जान जाइए, समय की मांग को आप समय रहते ही जान जाइए। नित नई ऊर्जा, नित नई ऊर्जा और उमंग भरी रोशनी को जग में फैलाते जाइए, नित नई उमंग और रोशनी को जग में फैलाते जाइए। जी हाँ, बीता समय ना आएगा, बीता समय न आएगा कभी, ये जल्दी ही समझ जाइए। और खुद खुश रहे, खुद खुश रहे और अपनी लेखनी से औरों को भी खुश कर जाइए, औरों को भी खुश कर जाइए। और हमारे लिए एक प्रेरणा और है इसमें कविता में कि प्रेरक व्यक्तित्व का धनी बन, प्रेरक व्यक्तित्व का धनी बन, सबको झंकृत करते जाइए। बीते हुए को भूल नई मंजिलें, तुम नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाइए, बीते हुए को भूल नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाइए। अब विशेष रूप से आगे की पंक्तियों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे की पंक्ति में जो विशेष बात बताई है वो है खुद को ही समझे, खुद को ही समझे, दूसरों को ना कभी आप समझाइए। खुद को ही समझे, दूसरों को ना कभी आप समझाइए। और जीवन जीने का अपना सही मकसद तो बनाइए, जीवन जीने का अपना सही मकसद तो बनाइए। ना खुद कभी किसी से लड़े, ना खुद कभी किसी से लड़े, ना किसी को भड़काइए, ना किसी को भड़काइए। त्याग और समर्पण, त्याग और समर्पण का भाव भर लोगों को जीतते चले जाइए, त्याग और समर्पण का भाव भर लोगों को जीतते चले जाइए। और
समय की मांग के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप भारत को जग सिरमौर बनाइए, भारत को जग सिरमौर बनाइए और निरंतर निरंतर अपने सदकर्मों द्वारा, निरंतर अपने सदकर्मों द्वारा आगे आगे और आगे को ही बढ़ते जाइए, आगे को ही बढ़ते जाइए और समय की मांग को पहचानिए, समय की मांग को पहचानिए, समय की मांग को पहचानिए। जी हाँ, यहाँ पर समय की मांग के अनुरूप जिस प्रकार की रचना की वर्तमान समय में आवश्यकता है, उसी पर मैंने अपने विचारों को यहाँ पर केंद्रित किया था और सोचती हूँ ये रचना आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूँगी। तो मंच पर, पटल पर जितने भी सम्माननीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, उन सभी को एक बार पुनः मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और सभी से मैं अनुमति चाहती हूँ कि आगे मैं अपना ये क्रम जारी रखूँ। जी हाँ, अब समय की मांग के ऊपर अभी मैंने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। अब मैं अपनी एक और अन्य रचना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ये जो रचना है, जो दूसरी रचना मेरी है, वह हर व्यक्ति के जीवन में जो अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के आधार पर ये काव्य की मैंने रचना की है। स्वतः जो अनुभूतियाँ जीवन में मैंने पाई है वो, और अन्य लोगों के जीवन में मैंने जो अनुभूतियों को महसूस किया है, उन सब चीज़ों के आधार पर अगली रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगली रचना है यहाँ पर मैं बदल गई हूँ। रचना का शीर्षक है मैं बदल गई हूँ। तो प्रस्तुत है दूसरी रचना मैं बदल गई हूँ। हाँ हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ। अपने और परायों के, अपने और परायों के रूप को मैं जान गई हूँ, रूप को मैं पहचान गई हूँ। व्यवहार की सूक्ष्मता, व्यवहार की सूक्ष्मता, व्यवहार की सूक्ष्मता को समझ असली नकली को ताड़ गई हूँ, असली नकली को ताड़ गई हूँ। पहले पहले सब अपना लगता था, पहले पहले सब अपना लगता था, पर अब धोखे की भाषा पहचान गई हूँ, धोखे की भाषा पहचान गई हूँ। प्यार और विश्वास, प्यार और विश्वास के नाम पर भी तो, प्यार और विश्वास के नाम पर भी तो हर बार मैं चली गई हूँ, हर बार मैं चली गई हूँ। हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ। अब आगे के मुक्तक पर गौर फरमाइएगा जी। अब विश्वास को भी, अब विश्वास को भी विश्वास के रूप में, अब विश्वास को भी विश्वास के रूप में मानने में डरने लगी हूँ। अपनेपन में समाये, अपनेपन में समाये अनजाने भाव की अनुभूति मैं करने लगी हूँ। अपनेपन में समाये अनजाने भाव की अनुभूति मैं करने लगी हूँ। जीवन में हर बार छली गई, जीवन में हर बार छली गई, इसी कारण तो मैं कठोर बन गई हूँ, इसी कारण तो मैं कठोर बन गई हूँ। सहन शक्ति की परीक्षा देने में भी अब तो मैं यूं डरने लगी हूँ, अब तो मैं यूं डरने लगी हूँ। हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ। गिरगिट की तरह, गिरगिट की तरह बदलते व्यवहारों के भावों को, गिरगिट की तरह बदलते व्यवहारों के भावों को मैं समझने लगी हूँ, मैं समझने लगी हूँ कि केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए ही, कि केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए ही हर बार मोहरा बनाई गई हूँ,
हर बार मोहरा बनाई गई हूँ। हौसलों को पस्त करने के लिए, हौसलों को पस्त करने के लिए भी तो हमेशा आजमाई गई हूँ। हौसलों को पस्त करने के लिए भी तो हमेशा आजमाई गई हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। उनके विश्वास को उनके विश्वास को दोबारा आजमाने से उनके विश्वास को दोबारा आजमाने से मैं सहमने लगी हूँ। रिश्ते नातों पर जीवन लुटाने वाली मैं, रिश्ते नातों पर जीवन लुटाने वाली मैं अब क्यों डरने लगी हूँ। अब क्यों डरने लगी हूँ। जिन रिश्तों में जीवन को जिया, जिन रिश्तों में जीवन को जिया, उन्हीं रिश्तों से किनारा करना सीख गई हूँ। उन्हीं रिश्तों से किनारा करना सीख गई हूँ। अपनों के द्वारा दी गई चोट, अपनों के द्वारा दी गई चोट से आहत मन को, अपनों के द्वारा दी गई चोट के आहत मन से अब समझाने लगी हूँ। आहत मन को समझाने लगी हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। जी हाँ, मैं बदल गई हूँ। तो ये समय और परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ ऐसा कर जाती है जिसके कारण कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को बदल लेता है। और अनेक लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियों को दो चार करते हुए मैंने अनुभव किया था। उसी सारे अनुभव को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, पटल पर रखा है मैंने। पटल का आशीर्वाद चाहूँगी मैं। यहाँ पर रमेश चंद्र जी भट्ट और दीपक जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ पर मेरी ये जो रचना मैंने प्रस्तुत की है उसके आधार पर जीवन की अनुभूतियों को मैंने आप लोगों के साथ में बांटा है। अब मैं पटल पर उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः आभार प्रदर्शित करती हूँ। और कहते हैं कि विषय विविधता जो होती है वो कार्यक्रम में एक नया जोश भर देती है। तो इस तरह से कार्यक्रम में थोड़ा सा नया जोश भरने के उद्देश्य से, नया उमंग और उत्साह भरने के उद्देश्य से यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ मैं देखना चाहूँगी। मुझे यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स में मैसेज अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल 2-3 मैसेज हैं, उसके बाद में मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके थोड़े से मैसेज पढ़ लेती हूँ। जी जी जी, रूपा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर भास्कर जी भी उपस्थित हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों को पुनः एक बार मैं यहाँ पर नमन करती हूँ। सभी का यहाँ पर सादर वंदन, अभिनंदन। और जी हाँ, मैं बात कर रही थी कि विषय विविधता जो है कार्यक्रम में एक नया जोश भर देती है। निश्चित रूप से इसी क्रम में मैं एक जो है अपनी रचना जो है अब विषय को बदलने के उद्देश्य से, विषय क्या है, उन रिश्तों के नाम में अपनी रचनाओं को समर्पित करना चाह रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मेरे दिल के सबसे करीबी रिश्तों पर मैं अपना यहाँ पर विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। और करीबी रिश्तों के क्रम में सबसे पहली कविता जो मैंने बनाई है वो बनाई है बेटी के लिए बनाई है। जी हाँ, बेटी विषय पर कविता प्रस्तुत करने के पहले मैंने एक मुक्तक तैयार किया है बेटी के लिए। सबसे पहले मैं वो मुक्तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, उसके बाद मैं बेटी की कविता आपके समक्ष पटल पर रखूँगी। तो जी हाँ, मुक्तक है, आप आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। भारत माँ की मान है बेटी, भारत माँ की मान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। भारत माँ की मान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। घर आंगन की रौनक है बेटी, घर आंगन की रौनक है बेटी। दोनों कुल की लाज है बेटी, दोनों कुल की लाज है बेटी। जी हाँ, मेरी बेटी मेरा अभिमान है। और उसके लिए मेरे मन में जो भी भाव आए हैं
उस भाव को, उन्हीं भावों को मैंने अपनी इन काव्य पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रही हूँ। पसंद आए तो आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, मैं स्क्रॉल करके थोड़े से आगे के मैसेज भी और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत यहाँ पर बहुत उपस्थिति, जो जितनी भी मंच पटल पर उपस्थिति है, सभी उपस्थिति को मेरा सादर नमन। और उसी के साथ में मैं यहाँ पर धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सहज प्रस्तुति आपको मेरी लगी उसके लिए। और यहाँ पर जो और भी नंदिता जी भी उपस्थित हैं, जो लोग भी उपस्थित हैं सभी का यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ, तो अब प्रस्तुत है बेटी। मेरी अपनी बेटी के लिए मेरे मन में जो भाव आए हैं, उस भाव को ही मैंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है कविता बेटी। बेटी, अमित बुद्धि से भरपूर, अमित बुद्धि से भरपूर जीवन है बिटिया रानी तुम्हारा। अमित बुद्धि से भरपूर जीवन है बिटिया रानी तुम्हारा। लक्ष्य रहित ना रहना, लक्ष्य रहित ना रहना, यही है सदा अपने मन में विचारा। जी अनिपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपको। जी, लक्ष्य रहित ना रहना, यही है सदा अपने मन में विचारा। मंजिलों को पाने के लिए, मंजिलों को पाने के लिए अपने सपनों को तूने है संजोया। मंजिलों को पाने के लिए अपने सपनों को तूने है संजोया। हौसलों की उड़ान मन में भर, हौसलों की उड़ान मन में भर, तूने अपने पंखों को है फैलाया, तूने अपने पंखों को है फैलाया। उस सीमा तक, उस सीमा तक पहुंचने का अब तुमने है अपना मन बनाया। उस सीमा तक पहुंचने का अब तुमने है अपना मन बनाया। जहां से आगे, जहां से आगे राह भी कर लेती है बस किनारा। जहां से आगे राह भी बस कर लेती है किनारा। और उसके बाद में आगे की जो पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों में मैंने अपनी बेटी को मायके से ससुराल की ओर रवाना करने के उद्देश्य से जो भाव उसके मन में भरना चाहिए, उन भावों को भरने के उद्देश्य से आगे की पंक्तियां मैंने लिखी है। जी हाँ, मेरी बिटिया की शादी अभी अभी हुई है फरवरी में ही, और उसके पहले ही मैंने ये रचना लिखी थी। और उस मेरी बेटी को ये भाव देने के लिए कि आपको यहाँ जो आप इतने अच्छे से रहे हैं और इतने आप विलक्षण बुद्धि के धनी हैं, तो आपको आगे भी जीवन में क्या करना है, वही यहाँ पर भाव है। तो देखिएगा, आप आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अमल असीम अटूट त्याग को, अमल असीम अटूट त्याग को है मन में संजोना। अपने स्नेह विश्वास से, अपने स्नेह विश्वास से तुम्हें ही सबके मन में स्थान है पाना, तुम्हें ही सबके मन में स्थान है पाना। मायके के द्वार से, मायके के द्वार से जा ससुराल को भी, मायके के द्वार से जा ससुराल को भी सदा ऐसा ही महकाना। ससुराल की खुशियों में भी, ससुराल की खुशियों में भी बिटिया तुझे है चार चांद लगाना, तुझे है चार चांद लगाना। अभी तक, अभी तक माँ, बाबुल, भाई, भाभी को दी जन्नत सी खुशियां। अभी तक माँ, बाबुल, भाई, भाभी को दी जन्नत सी खुशियां। अब देवर, ननन, सास, ससुर के मन में भी अपना स्थान बनाना, इनके मन में भी अपना स्थान बनाना। मधुर वचन की बरसात कर, मधुर वचन की बरसात कर सबके दिलों को तुम जीतना, सबके दिलों को तुम जीतना। और प्रसन्नता रूपी कलियों को, प्रसन्नता रूपी कलियों को अपने जीवन में खिलाना। नतमस्तक व हंसमुख रहे, नतमस्तक व हंसमुख रहे, सबका सम्मान तुम सदा करना। और दृढ़ इच्छा शक्ति के गहने से, दृढ़ इच्छा शक्ति के गहने से सफलता अनंत है तुम पाना।
हमारी शुभकामना। यहाँ पर एक माँ की शुभकामना अपनी बेटी के लिए, यहाँ पर एक अपनी बेटी के लिए माँ की जो शुभकामना है, उन शुभकामना को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ कि मेरी स्वयं की अपनी बेटी के लिए जो शुभकामना थी। हमारी शुभकामना है, हमारी शुभकामना है सदा जीवन के हर स्वप्न को तुम साकार करना, जीवन के हर स्वप्न को तुम साकार करना। फूलों सी महकना, फूलों सी महकना, चंदा सी चमकना, फूलों सी महकना, चंदा सी चमकना, ना किसी से कभी डरना, ना घबराना, ना कभी किसी से डरना, ना कभी घबराना। जी दीपक जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शानदार तरीके से आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, शत शत नमन आपको जी। तो यहाँ पर मेरी अपनी बेटी के लिए जो मन में शुभकामना है, वो शुभकामना मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि बेटी, फूलों सी महकना, चंदा सी चमकना, ना कभी किसी से डरना, ना कभी घबराना। बेटी तेरे लिए यह दुआ है, बेटी तेरे लिए यह दुआ है मेरी, हरदम आगे आगे और आगे को ही बढ़ती जाना। जीवन समर्पित कर, जीवन समर्पित कर पति के दिल में सदा तू राज करना, जीवन समर्पित कर पति के दिल में सदा तू राज करना। जीवन को अनंत प्रगति के पथ पर, जीवन को अनंत प्रगति के पथ पर ही हमेशा अग्रसर करना, जीवन को अनंत प्रगति के पथ पर ही हमेशा अग्रसर करना। और अंत में अंतिम पंक्ति पर आप लोग गौर फरमाइएगा। अंतिम पंक्ति है, अपना मुकाम, अपना मुकाम खुद हासिल कर, अपना मुकाम खुद हासिल कर, जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। अपने मायके को सदा महकाना, अपने ससुराल को भी सदा महकाना। जी बेटी मेरी, तू हमेशा खुश रहना। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी बेटी के लिए जो विचार मेरे मन में थे, उन विचारों को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हैं। और भट्ट साहब ने भी बहुत अच्छा लिखा है, बेटी कभी माता कभी बहना तो कभी दो घर का गहना और सभ्य समाज है। बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पर लिखा है बेटी के बारे में। वाकई में बेटी जो है हर एक, यहाँ पर क्रांति जी भी लिख रहे हैं, जी जय हो मैम, आभार हो महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप इतना अच्छा यहाँ पर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं इसके लिए। तो जी हाँ, अभी मैंने आप लोगों के समक्ष बेटी विषय पर काव्य प्रस्तुत किया है, कविता प्रस्तुत की थी। अब बेटी को तो ससुराल भेजने के लिए किस तरह से एक माँ को तैयार करना चाहिए, वो भाव मैंने इस कविता में तो बता ही दिए। परंतु एक बेटी को हम अपने घर में बहू बनाकर भी लाते हैं, है ना। तो जिस प्रकार बेटी हर माँ का अभिमान होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी बहू भी मेरे परिवार की शान है और मेरी जान है। और एक मुक्तक मैंने अपनी बहू के लिए भी तैयार किया है। आप लोगों की इजाज़त हो तो मुक्तक मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं अपनी बहू के लिए जो मैंने मुक्तक बनाया है, तो यहाँ पर मैंने ये जो बेटी और बहू के जो भाव लिखे, वो मैंने अपनी बेटी के लिए और अपनी बहू के लिए ही जो अनुभूतियाँ मेरे मन में थी, उन्हीं को मैंने इन काव्य पंक्तियों में संजो करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। जी हाँ, तो बहू के लिए मुक्तक सबसे पहले प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद में मैं बहू पर आपको एक रचना, स्वरचित रचना यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। जी, मुक्तक है, बेटियां आत्मा, बेटियां आत्मा तो बहू दिल में रहती है, बेटियां आत्मा में तो बहू दिल में रहती है। माँ के सपनों की आस है बेटी, तो बहू भी बहुत पास ही रहती है, और बहू भी बहुत पास ही रहती है। बहू की खुशियों पर, बहू की खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करने में, बहू की खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करने में मन में प्रसन्नता भरती है, मन में प्रसन्नता भरती है। जी हाँ, मेरी बहू है ही कुछ इस तरह से कि हर एक व्यक्ति का दिल वह पहली बार में ही जीत लेती है। इतनी प्यारी सी बहू के लिए मैंने यहाँ पर अपने विचार संजोए हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत है बहू कविता, स्वरचित कविता। जी हाँ, तो प्रारंभ कर रही हूँ मैं। रिश्तों और परंपराओं में, रिश्तों
और परंपराओं में नए ढंग में ढलकर, नए ढंग में ढलकर बेटी से बहू बनकर खुशियां संग लाई हो तुम। रिश्तों और परंपराओं में नए ढंग से ढलकर बेटी से बहू बनकर खुशियां संग लेकर आई हो तुम। घर परिवार की असीम मर्यादाओं का संग ले बोझ, घर परिवार की असीम मर्यादाओं का संग ले बोझ उठाकर खुशी खुशी चली आई हो तुम, खुशी खुशी चली आई हो तुम। आत्मसम्मान के भाव का गहना पहनकर, आत्मसम्मान के भाव का गहना पहनकर साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर चली आई हो तुम, साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर चली आई हो तुम। प्रीत के आंचल में अपने आप को ही बांधकर, प्रीत के आंचल में अपने आप को ही बांधकर जीवन में मधुरतापूर्ण खुशियां लुटाने आई हो तुम, मधुरतापूर्ण खुशियां लुटाने आई हो तुम। उम्मीद की किरण आत्मीयता संग बांध, उम्मीद की किरण आत्मीयता संग बांध दुनिया को भुलाकर बहार बनकर चली आई हो तुम, बहार बनकर चली आई हो तुम। धन्यवाद, धन्यवाद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर जो मेरा हौसला उत्साहवर्धन किया जा रहा है उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आगे मैं अपनी रचना को निरंतर करती हूँ कि दुनिया को भुलाकर बहार बनकर चली आई हो तुम। खुश रहने का मनमोहक एक मंत्र सहेज कर अपने साथ हर्षित मन से यहाँ चली आई हो तुम, हर्षित मन से यहाँ चली आई हो तुम। हर्षित मन है इसीलिए सभी को खुश रखने का भाव, हर्षित मन है इसीलिए सभी को खुश रखने का भाव अपने साथ लेकर सम्मान सभी का बढ़ाती आई हो तुम, सम्मान सभी का बढ़ाती आई हो तुम। यही अपनत्व का भाव है जो तुम्हारे मन में सदा बरकरार रखने का विचार लेकर आई हो तुम, सदा बरकरार रखने का विचार लेकर आई हो तुम। तो यहाँ पर इतने अच्छे भाव के साथ में बहू जब हमारे घर आई है तो बहू के लिए भी हमारा अंतर्मन से जो आशीर्वाद निकला है उन आशीर्वाद को मैंने यहाँ पर पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया है, तो आप उस पर भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जी हाँ, आशीर्वाद है हमारा प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए निरंतर आगे और आगे ही तुम बढ़ती जाओगी। बेरोक टोक स्वच्छंदता का भाव जीवन में भर, बेरोक टोक स्वच्छंदता का भाव जीवन में भर। खुशहाल जीवन का सपना संजो कर लाई हो तुम, खुशहाल जीवन का सपना संजो कर लाई हो तुम। दोनों परिवार के जीवन में मधुरता का रस बरसाकर, दोनों परिवार के जीवन में मधुरता का रस बरसाकर सुनहले भविष्य का स्वागत करने चली आई हो तुम। जी हाँ, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। तो अंतिम 4 पंक्तियों पर, बहू के लिए जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उस पर भी जरूर आशीर्वाद दीजिएगा कि अंतिम पंक्तियों पर जरा आप गौर फरमाइएगा। बहू होकर भी बेटी सा स्नेह दुलार पाने का हक, बहू होकर भी बेटी सा स्नेह दुलार पाने का हक लेकर आशीर्वाद की चादर ओढ़कर आई हो तुम, आशीर्वाद की चादर ओढ़कर आई हो तुम। मेरे बेटे के साथ फेरे लेकर इस जन्म में ही नहीं, मेरे बेटे के साथ फेरे लेकर इस जन्म में ही नहीं अगले 7 जन्मों तक,
अगले 7 जन्मों तक साथ निभाने को चली आई हो तुम, साथ निभाने को चली आई हो तुम। और जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक एक दूसरों की खुशियों में, जन्म जन्मांतर तक एक दूसरों की खुशियों में खुश रहकर, खुश रहकर जीवन की हर रस्म निभा आई हो तुम, जीवन की हर रस्म निभा आई हो तुम। हाँ जी, जी हाँ, मेरी बहू इतने अच्छे मधुर भाव के साथ मेरे परिवार में आई है और मेरे परिवार का जब हिस्सा बनी है, उसके बाद से आज तक लगातार निश्चित रूप से हमारे परिवार की खुशियाँ उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भी वह इसी तरह से बढ़ती ही रहेगी। तो जी हाँ, सभी ने यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उत्साहवर्धन किया है और उसके लिए महोदय जी, आप लोगों का सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और दिल से बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर मैंने बेटी और बहू, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि मैं जिस विषय को प्रारंभ कर रही हूँ वो विषय जो है मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने बेटी की बात कर ली, बहू की बात कर ली। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि क्या केवल 2 ही लोग इनके दिल के करीब है? जी नहीं, दिल के करीब तो हमारे अपने बहुत रहते हैं, परंतु अभी यहाँ पर जो मुझे समय सीमा मिली है, उस समय सीमा में मैं जितने अपने करीबियों के बारे में अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख सकूंगी, उतने अभी मैं आज आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी। तो इन्हीं करीबी रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारे जीवन में, आप और हम सबके जीवन में, वो रिश्ता है माँ। जी हाँ, माँ जो है ईश्वर प्रदत्त सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया में तमाम महान हस्तियां जितनी भी है, उन सभी हस्तियों को ऊंचाई तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो जी, यहाँ पर रमेश जी बहुत अच्छे विचार लिख रहे हैं कि 2 परिवार में सेतु का काम बेटी बनकर के बहू, जी ये बढ़ाती है सम्मान। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। जी हाँ महोदय, इसी तरह के विचार से ओतप्रोत होकर के ही मैंने बहू कविता लिखी थी। धन्यवाद, आपका आभार दिल से। और यहाँ पर मैं बात कर रही थी माँ की। तो मेरे जीवन में भी मेरी प्रथम गुरु, मेरी प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरी अपनी माँ ही है। और माँ के विषय में जब मैं लिखने बैठी तो दिमाग में तो जैसे तूफानों का अंबार ही उठ गया था, इतना तूफान सा उड़ गया था। परंतु कलम उठाई और जब लिखने का काम प्रारंभ किया तो यह एक शब्द माँ, यही एक ऐसा शब्द है जो कि शब्दातीत है। इस विषय पर हम अपनी लेखनी चलाए, इतना हमारे अंदर अभी हिम्मत नहीं है, हौसला इतना नहीं है। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके उनके सम्मान में चंद पंक्तियां मैंने यहाँ पर गढ़ी है। उन्हीं चंद पंक्तियों को मैं समर्पित करना चाहूंगी और साथ में आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। तो यहाँ पर प्रस्तुत है माँ। कविता का शीर्षक है माँ। माँ, माँ करुणा का सागर, माँ करुणा का सागर अपने में कर समाहित, माँ करुणा का सागर अपने में कर समाहित, हम बच्चों पर सदा वात्सल्य रस बरसाती है, हम बच्चों पर सदा वात्सल्य रस बरसाती है। माँ सुखों का कर त्याग, माँ सुखों का कर त्याग, बच्चों के लिए रात रात भर जाग, बच्चों को मधुर लोरी का अमृत रस पिलाती है, बच्चों को मधुर लोरी का अमृत रस पिलाती है। माँ अपार शांति, माँ अपार शांति का देती हमें एहसास सदा, माँ अपार शांति का देती हमें एहसास सदा, और निश्चल भाव से स्नेहमयी ममता लुटाती है, निश्चल भाव से स्नेहमयी ममता लुटाती है। माँ हरदम करती, माँ हरदम करती रहती निंदिया के मोह का त्याग, निंदिया के मोह का त्याग, अपनी गोद को ही, अपनी गोद को ही बच्चों के लिए पलना बनाती है, अपनी गोद को ही बच्चों के लिए पलना बनाती है। और माँ स्नेह, माँ स्नेह, ममता, करुणा की
वात्सल्यमयी मूर्ति है। माँ स्नेह, ममता, करुणा की वात्सल्यमयी मूर्ति है। सुखों की घनी छां बनकर, सुखों की घनी छां बनकर रात रात भर जगती है, रात रात भर जगती है। और माँ अपने बच्चों के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए जीवन भर अपार पीड़ा सहती है और उसके आंचल में फिर भी बहती रहती है निरंतर सतत दुग्ध की धार बहती है, उसके आंचल से सतत दुग्ध की धार बहती है। जी हाँ, माँ अपने सपनों का सदा से करती आई त्याग है। जी हाँ, मैंने बचपन से जब तक मैं बड़ी हुई, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरी माँ ने अपने जीवन में कितना त्याग किया और हर माँ अपने जीवन में कितना त्याग करती है। जी हाँ, उसी के आधार पर यहाँ पर मैं अपने ये भाव रख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जितने भी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, पटल पर जो मुझे आशीर्वाद मिल रहे हैं, उसके लिए हृदय से मैं आप लोगों की आभारी हूँ। तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद। मंच को पुनः एक बार नमन। और इसी के साथ आगे मैं अपने कविता को निरंतर करती हूँ कि माँ बच्चों की खुशियों पर, माँ बच्चों की खुशियों पर वारी जा खुश होती है। माँ बच्चों की खुशियों पर वारी जा खुश होती है और धन्य हो जाती है, धन्य हो जाती है। उनकी खुशियों के लिए लुट लुट जाती है, धन्य हो जाती है। उनकी खुशियों के लिए लुट लुट जाती है। माँ परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को, माँ परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाती है। माँ परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाती है। बच्चों को हर हाल में, बच्चों को हर हाल में मुस्कुराकर तनाव रहित रहना सिखाती है। बच्चों को हर हाल में मुस्कुराकर तनाव रहित रहना सिखाती है। रूपा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप इतना अच्छा मेरा यहाँ पर हौसलावर्धन कर रहे हैं, तो तहे दिल से आपका यहाँ पर अभिवादन करती हूँ मैं, आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और अंतिम पंक्तियाँ, अंतिम दो पंक्तियाँ जो आप और हम सभी को हमेशा हमेशा अपने मन में बसाए रखना चाहिए अपनी माँ के लिए, वो अंतिम दो पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि माँ के हैं एहसान अनेकों, माँ के हैं एहसान अनेकों। माँ कर्म पथ पर चलना सिखाती है, माँ कर्म पथ पर चलना सिखाती है। माँ के लिए, माँ के लिए दुनिया नई बनाना है, माँ के लिए दुनिया नई बनाना है। माँ पर खुशियों की बौछारें लुटाना है, माँ पर खुशियों की बौछारें लुटाना है। जी हाँ, यहीं पर मैं अपनी इस कविता को विराम दूंगी और निरंतर मैं ये चाहूँगी कि हमारी माँ जीवन में हरदम हर पल खुश रहे और जीवन की हर खुशियाँ उनके आंचल में हमेशा समाहित होती रहे। है निश्चित रूप से इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो जी माँ की संपूर्ण जिम्मेदारी पर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आपने इतने सुंदर भाव के साथ में मेरा यहाँ पर उत्साहवर्धन किया है। तो जी हाँ, निश्चित रूप से इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो बिना किसी लोभ लालच के रिश्तों को निभाती चली जाती है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ का भाव नहीं होता है। निश्चित रूप से वह इसी भाव से अपने भाव को निभाती चली जाती है और जीवन भर एक गुरु बन करके, जीवन भर एक गुरु बन करके मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। और माँ के चरणों में एक बार पुनः मैं शत शत नमन करती हूँ। और इसी के साथ पटल पर जितने भी लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सभी का हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, पुनः एक बार नमन करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ अगली रचना पर। और अगली रचना में मैंने अभी आप लोगों को जैसा बताया था कि मैं अपने करीबी रिश्तों पर ही यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। तो व्यक्ति के जीवन में करीबी रिश्ते बहुत होते हैं, अभी कुछ रिश्तों पर ही मैं चर्चा कर पाऊंगी। और उसी करीबी रिश्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है व्यक्ति के जीवन में, वह होता है व्यक्ति के अपने गुरु का, व्यक्ति के अपने शिक्षक का। जी हाँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ
और मुझे शिक्षक बनने की जो प्रेरणा मिली वो मेरे अपने शिक्षक से ही मिली है। इसलिए शिक्षक के सम्मान में मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ और इसी के साथ में जितने भी लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। तो मेरा अगला विषय है शिक्षक। शिक्षक जो है हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को दूर करके हमको एक बेहतर नागरिक बनाने का जो कार्य करता है। और मुझे शिक्षक बनने की जो प्रेरणा मिली है, मैंने जब अध्ययन कर रही थी उसी समय मैंने अपने शिक्षक को पढ़ाते हुए देखा था, तभी मैंने मन में विचार कर लिया था कि जीवन में आगे चल करके मैं शिक्षक ही बनूंगी। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा कि लगभग पिछले 35 वर्षों से मैं शिक्षा का दान करती चली आ रही हूँ। उन्हीं शिक्षकों के आशीर्वाद के फलस्वरूप और उन्हीं के सम्मान में मैं अपनी कविता यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ शिक्षक पर। तो नमन है शिक्षक को और शिक्षक पर मैं अपनी यहाँ पर रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्ञान के साथ मान बढ़ाए, ज्ञान के साथ मान बढ़ाए, शिक्षक का श्रमदान है। ज्ञान के साथ मान बढ़ाए, शिक्षक का श्रमदान है। हम सब करते ऐसे शिक्षक का हमेशा सम्मान है। ऐसे शिक्षक का हमेशा सम्मान है। उनके हौसले, शिक्षकों के मन में जो हौसले होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने अपने शिक्षकों से जो शिक्षक के द्वारा जो अनुभूति मेरे मन में आई है वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि उनके हौसले हिमालय से, उनके हौसले हिमालय से गहराई सागर समान है। गहराई सागर समान है। एकलव्य को शिक्षक की मूर्ति ने ही, एकलव्य को शिक्षक की मूर्ति ने ही तो बनाया महान है। एकलव्य को भी शिक्षक की मूर्ति ने ही बनाया महान है। बालकों के जीवन में संस्कारों का तू लाता तूफान है। बालकों के जीवन में संस्कारों का तू लाता तूफान है। तेरी जिह्वा पर विराजित, तेरी जिह्वा पर विराजित माँ सरस्वती महान है। माँ सरस्वती महान है। बगैर तेरे शिष्यों का जीवन भी, बगैर तेरे शिष्यों का जीवन भी तो हो जाता वीरान है, तो हो जाता वीरान है। तुझसे ही तो बनती है, तुझसे ही तो बनती है शिक्षक की ध्रुव सी पहचान है। तुझसे ही तो बनती है शिक्षक की ध्रुव सी पहचान है। जी हाँ रूपा जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर आपका मैसेज मैं निरंतर पढ़ती जा रही हूँ और आप शिक्षक के लिए इतने अच्छे विचार आपके मन में है, इसके लिए तहे दिल से मैं एक बार पुनः आपको नमन करना चाहती हूँ। और उसी के साथ मैं अपनी इस रचना को आगे गति देती हूँ कि तुझसे ही बनती है शिक्षकों की ध्रुव सी पहचान है। राधा कृष्णन जैसे शिक्षक से ही शिष्य बनता विद्वान है। राधा कृष्ण जैसे शिक्षक से ही बनता शिष्य विद्वान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म से, ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म से तेरी पहचान है। कुसंस्कारों को मिटा, कुसंस्कारों को मिटा, संस्कारों से भरता, संस्कारों से भरता तू सारा जहान है। स्वयं सदा दीपक सा जल, स्वयं सदा दीपक सा जल करता दूर अज्ञान है। जी हाँ, ऐसे दीपक जी हमारे भी यहाँ पर मार्गदर्शक बने हुए हैं बदलाव मंच पे। दीपक जी को पुनः मैं एक बार यहाँ पर नमन करूंगी, अभिवादन उनका करूंगी कि उनकी प्रेरणा के कारण ही आज मैं इस मंच पर प्रस्तुति दे पा रही हूँ। इसलिए हृदय तल से दीपक जी जैसे गुरु का और समस्त पदाधिकारियों का पुनः एक बार मैं यहाँ पर नमन करती हूँ और आगे मैं अपने यहाँ पर विचार जो है प्रस्तुत करती हूँ कि स्वयं सदा दीपक सा जल, स्वयं सदा दीपक सा जल करता दूर अज्ञान है, करता दूर अज्ञान है। गोविंद से भी पहले,
गोविंद से भी पहले शिक्षक को सब करते प्रणाम है, गोविंद से भी पहले शिक्षक को करते सब प्रणाम है। तू ही भाग्य विधाता बन, तू ही भाग्य विधाता बन, कर्ता भविष्य निर्माण है, कर्ता भविष्य निर्माण है। ऐसे विद्वान शिक्षक से, ऐसे विद्वान शिक्षक से राष्ट्र को मिलती नई पहचान है, राष्ट्र को मिलती नई पहचान है। तेरे त्याग, तेरे त्याग समर्पण से ही, तेरे त्याग समर्पण से ही बनते शिष्य महान हैं, बनते शिष्य महान हैं। भविष्य निर्माण की, भविष्य निर्माण की शिला रख उच्च स्थान है, भविष्य निर्माण की शिला रख पाता उच्च स्थान है। ऐसे प्रबुद्ध शिक्षकों को, ऐसे प्रबुद्ध शिक्षकों को करते नमन बारंबार है, करते हम नमन बारंबार है। जी हाँ, हमारे मन में कभी भी शिक्षक जैसे आदरणीय सम्माननीय जो हमारे मन में पद हैं, उनका वो पद कभी भी जीवन में हमारे मन से अलग नहीं हो सकता है। जीवन पर्यंत वह हमें प्रेरित करते रहते हैं। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं जब 9th और 10th में पढ़ती थी, उस समय के शिक्षक से आज भी मैं संपर्क में हूँ। उनका आशीर्वाद, कल मैंने सबसे पहले उनसे फ़ोन पे बात की, उनका आशीर्वाद लिया और उनको बताया कि मैं इस तरह से काव्य सम्मेलन के, कवि सम्मेलन के लिए प्रस्तुति के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने अंतर्मन से मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तो निश्चित रूप से शिक्षक ही है जो हमें प्रेरणा पुंज बन करके हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं पटल से एक अनुमति चाहूँगी कि अगर 10 मिनट का समय मुझे और मिले तो थोड़ा सा एक दो चीज़ और मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके संदेश का इंतजार करूँगी कि आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ पर 10 मिनट और अपनी एक रचना है और उसके साथ में एक थोड़ा सा मैंने एक संस्मरण तैयार किया है आज प्रस्तुत करने के लिए पटल पर। तो महोदया, आप मुझे बताएं कि क्या मेरे पास समय है, क्या मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत कर सकती हूँ क्या? जी, बदलाव मंच के समस्त पदाधिकारियों का यहाँ पर रूपा जी भी स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। पटल पर मेरी तरफ से भी सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं अपनी अगली प्रस्तुति यहाँ पर देना चाह रही हूँ। तो समय थोड़ा सा मेरा 10 मिनट के लिए आप बढ़वा सकते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगली जो मेरी रचना है, अभी मैंने आप लोगों के सामने शिक्षक पर अपनी रचना प्रस्तुत की थी। और जो अगली रचना है वो मेरी है, एक शिक्षक का अपने शिष्य के लिए क्या सद्भाव होता है, एक शिक्षक का अपने शिष्य के लिए क्या सद्भाव होता है। जी, यहाँ पर तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ यहाँ पर अपनी अगली रचना कि किस तरह से यहाँ पर मेरे स्वयं के मन में अपने शिष्यों के लिए जो सद्भावना है, उस सद्भावना को यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि प्रस्तुत है गुरु की सद्भावना। मेरी कविता का शीर्षक है गुरु की सद्भावना। लक्ष्य की नैया पर, लक्ष्य की नैया पर सदा होकर तुम सवार। एक गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहा है, सद्भावना दे रहा है कि लक्ष्य की नैया पर सदा होकर तुम सवार। सद्विचारों की थाम अपने हाथों में पतवार, सद्विचारों की थाम अपने हाथों में पतवार। स्वप्निल भविष्य का, स्वप्निल भविष्य का पहनकर सदा तुम हार, स्वप्निल भविष्य का पहनकर सदा तुम हार। और तुम्हारे गुरु वृंदों की, तुम्हारे गुरु वृंदों की तो रहती सदा यही पुकार, तुम्हारे गुरु वृंदों की तो रहती सदा यही पुकार। पहुंचे उनके शिष्य, पहुंचे उनके शिष्य ऊंचाइयों के द्वार, ऊंचाइयों के द्वार। कर जीवन की, कर जीवन की हर विघ्न बाधाओं को पार, कर जीवन की हर विघ्न बाधाओं को पार। जी हाँ, सारी विघ्न और बाधाओं को पार करके हमारे शिष्य जो है निरंतर आगे आगे और आगे ही बढ़ते जाइएगा। जी हाँ महोदया जी,
आपका मुझे यहाँ पर आज्ञा मिल गई है, तो मैं अभी यहाँ पर निरंतर रहती हूँ। धन्यवाद पटल को बहुत बहुत, मुझे निरंतर रहने के लिए जो आपकी तरफ से आज्ञा मिली है, आदेश मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जी। और मैं यहाँ पर कह रही थी कि किस तरह से हमारी सद्भावना जो है अपने शिष्य के लिए है। तो शिष्य का जो रहता है कि किस तरह से वह जब अपने लक्ष्य को पहुंचता है तो किस तरह से उसके मन में क्या क्या भाव आते हैं और किस तरह से उसके विचार चलते हैं, उस पर आगे की पंक्तियां हैं, जरा आप उस पर गौर फरमाइएगा। हाँ हाँ, नींद और आलस्य, हाँ नींद और आलस्य तुम्हें सताएगा बार बार, हाँ नींद और आलस्य तुम्हें सताएगा बार बार, लक्ष्य रूपी तर्कस, लक्ष्य रूपी तर्कस से मिलेगी खुशियां अपार, लक्ष्य रूपी तर्कस से मिलेगी खुशियां अपार। अदम्य साहस, अदम्य साहस और उमंग को, अदम्य साहस और उमंग को ही जीवन में, उमंग का ही जीवन में रखना भंडार, जीवन में रखना भंडार। और तो तुम बन जाओगे, तो तुम बन जाओगे कुंदन, तो तुम बन जाओगे कुंदन, कुंदन जिससे चमकोगे बार बार, जिससे चमकोगे बार बार। और अपने सपनों को, अपने सपनों को दो निरंतर सच्चाई का आकार, अपने सपनों को दो निरंतर सच्चाई का आकार। साकार हो सपने जिससे, साकार हो सपने जिससे रोशन हो घर परिवार, रोशन हो घर परिवार। जीवन भर तुम्हारी, जीवन भर तुम्हारी खुशियों का भरा रहे भंडार, जीवन भर तुम्हारी खुशियों का भरा रहे भंडार। तुम्हारे गुरुवर की सद्भावना, तुम्हारे गुरुवर की सद्भावना यही है बारंबार, यही है बारंबार। जी हाँ, मैं हृदय तल से ये चाहूंगी कि मेरे शिष्य जो है निरंतर ऊंचाइयों को छूते चले जाए, और इसके लिए आप लोग जो मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, निरंतर जो आप लोगों के द्वारा उत्साहवर्धन किया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का आभार, मैं हृदय तल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में मैं एक अपना छोटा सा संस्मरण भी सुनाना चाहती हूँ। काव्य पटल पर संस्मरण सुनाना खैर उचित तो रहेगा नहीं, परंतु थोड़ा सा मेरी हार्दिक इच्छा है, तो अगर आप की अनुमति हो, पटल की अनुमति हो, तो मैं यहाँ पर अपनी ये एक छोटा सा संस्मरण सुना करके मैं अपने आज के या कवि सम्मेलन को जो मैं पटल पर हूँ उसको मैं विराम देना चाहूँगी। तो संस्मरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ, संस्मरण का मैंने नाम रखा है, पहले मैं उस संस्मरण का मैं आपको नाम सुनाती हूँ। नाम है गंगा। जी हाँ, उस संस्मरण का नाम है गंगा। बड़े दिनों पुरानी बात है, बड़े दिनों पुरानी बात है, जब बचपन की अटखेलियाँ साथ लिए हम जीवंत जीवन जिया करते थे। उस समय की दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, व्यायाम, खेल आदि ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे कि बच्चों को विटामिन डी अर्थात सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में मिलता था। वर्तमान समय में बच्चों की दिनचर्या में वीडियो गेम, कंप्यूटर, टीवी तथा मोबाइल कुछ इस तरह से शामिल हो चुका है कि बालकों को घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गंगा नाम की एक लड़की थी, उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की रही होगी। एक दिन उसके पापा उसे खुशी खुशी यह सोचकर स्कूल छोड़कर आ गए थे कि मेरी बेटी अब पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। परंतु यह क्या, परंतु यह क्या, परंतु यह क्या, जैसे ही गंगा के दादाजी घर आए, जैसे ही गंगा के दादाजी घर आए, उन्हें जब यह बात पता चली कि गंगा को आज से स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और जल्दी से स्कूल जाकर के अपनी प्यारी सी बिटिया रानी गंगा को उठाकर ले आए। और घर आकर के गंगा के मम्मी पापा को खूब डांट लगाई। उनका कहना था कि बच्चा जब तक
शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व न हो जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। 6 साल की उम्र के बाद ही बालक को विद्यालय भेजना चाहिए, ऐसा मेरे दादाजी का जो विचार था वो बता रही हूँ। विज्ञान भी यही कहता है कि एक बालक के मस्तिष्क का 85% 85% भाग 5 वर्ष तक की आयु में विकसित हो जाता है। अतः 5 साल तक बालकों को बंधन रहित वातावरण ही देना चाहिए। 5 साल से पूर्व अगर किसी विद्यालय में बालक को भेजना भी हो तो यह सुनिश्चित अवश्य कर ले कि विद्यालय में केवल खेलकूद व गाने बजाने से संबंधित ही कार्यक्रम हो, अर्थात कि क्रियात्मक गतिविधियां ही हो। गंगा नाम की उस लड़की को 6 वर्ष की अवस्था में पुनः विद्यालय भेजना प्रारंभ किया गया और उसके बाद उस गंगा ने जो पढ़ना प्रारंभ किया कि उम्र के 53 वसंत पूरे होने के बाद भी पढ़ाई से निरंतर जुड़ी हुई है और अंतिम श्वास तक जुड़ी रहेगी। जी हाँ, उस गंगा के बारे में इतने विश्वास के साथ, इतने दावे के साथ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो गंगा कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। जी हाँ, मेरा निकनेम, मेरा बचपन का नाम गंगा है और मुझे मेरे परिवार से जो स्नेह और प्यार मिला था, वह स्नेह और प्यार ही एक छोटे से संस्मरण के रूप में अपने रिश्तों के महत्व को यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से मैंने एक छोटा सा संस्मरण भी काव्य पाठ के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अनंत जी भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार और जितने भी लोग पटल से जुड़े हुए हैं जो इतने शानदार तरीके से मुझे यहाँ पर उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं पटल पर से विदा होने के लिए आप लोगों की अनुमति चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ स्नेह दिया, सम्मान दिया, इसके लिए पुनः एक बार नमन